हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12 एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी पढ़ाई करोगे, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे या आप लोग कोई भी वीडियो देखोगे, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर ना आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना आपको कोई ओटीपी आएगा मोबाइल पे कि आप इतने पैसे दीजिए। बिल्कुल कोई पैसे नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन है, आज भी और आगे भी। चलिए आज करने जा रहे हैं हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसका अध्याय 8 और प्रश्नावली 8.3 आज स्टार्ट करेंगे। जरूर देखिएगा 8.2 और 8.1 बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमने इसके अंदर यूज किए, और आज करते हैं 8.3। देखते हैं 8.3 के अंदर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज आता है हमारा जो क्वेश्चन है, जो 8.3 के अंदर करेंगे, वो हम करेंगे हमारा चक्रवर्ती ब्याज, जिसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके फॉर्मूले होते हैं, जो होता है हमारा a बराबर p 1 माइनस 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। एक होता है फॉर्मूला ये। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, जिसमें से a को माइनस करते हैं p से। हमारा a क्या कहलाता है? a कहलाता है हमारा मिश्रधन, और p कहलाता है हमारा मूलधन। ठीक है, यहां पर a हमारा, यहां मैं सारी चीजें बता दूं, जैसे p कहलाता है हमारा मूलधन, ठीक है। उसके बाद a कहलाएगा आपका मिश्रधन, और n कहलाता है आपका समय, और r कहलाता है आपका दर। ये सारी चीजें हमको फॉर्मूले के अंदर जो है, जो आएगी, वो मैंने आपको बताया है। यहां पे जो 100 रहता है वो प्रतिशत का रहता है, दर का। तो यहां पर या तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो मैं आपको बता दूं, वो आप यहां पे भी लगा सकते हैं कि CI इज टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आप डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन के अंदर आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाकर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और ये चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। बस अगर आप ये फॉर्मूलों पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, तो यहां पर हम उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से बिना किसी दिक्कत के कर पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये जो वर्ष है, और ये जो प्रतिशत है, और जो वार्षिक ब्याज का दर जो लग रहा है, वो क्या क्या है, किस तरह से है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि इस पे साधारण ब्याज निकालिए, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ाई था, SI इज टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। यहां पे अगर मैं ब्याज निकालना है, तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे हमको उसको लगाना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए बीच में मैं आपको एक आध क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी करके दिखा दूंगा। एक बार आपको ये वाले फॉर्मूले से मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन। अब इसके अंदर यहां पर जो जो चीजें हैं, वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे हमें P क्या होता है, मूलधन। मूलधन जिसको हम कहते हैं P से, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल, जो कि है हमारा 2000 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो समय है, जो N दिया है, ये कहलाता है हमारा समय। तो ये दिया है कितना, ये दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है, ये 3 वर्ष दिया है। उसके बाद जो दर दी है, दर दी है जिसको हम लोग कहते हैं R, जो कि दिया है कितना, 10%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट जब तक नहीं निकलेगा, हम कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालते हैं, फिर उसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से निकल के आएगा। ठीक है ना। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप लोग ए से समझ जाना कि ए क्या होता है, पी क्या होता है। तो ए बराबर पी 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो यहां पर a निकालना है, तो यहां पर हो जाएगा ये 2000, और 1 प्लस R कितना है आपका 10 अपॉन 100, और समय कितना है आपका 3। ठीक है, अब देखिए इसको सरल करना बहुत आसान है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग पूरी प्रोसेस देखिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहां कितना हो गया 2000। ठीक है, यहां कितना हो गया 2000। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000। 10 का यहां हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 1 अपॉन 10। अब उसके बाद कितना हो जाएगा ये 2000। अब ये हो जाएगा 11
बटा 10 की घात 3। ठीक है, 10 और 1 11। अब हम लोग घात 3 लगी हुई है, तो इसके पहले हमने जो चैप्टर किया था घन वाला, उसके अंदर क्या दिया हुआ था, जिसके ऊपर जितनी पावर लगी होती है उतनी बार हमें उसको गुणा करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, है ना। 11 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1331 आता है। कितना आता है? 1331। 11 को 3 बार गुणा करते हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने इसके पहले वर्ग और वर्गमूल और घनमूल सीखा था, तो उससे हमको इतना नॉलेज तो हो गया है कि यहां पर 11 को 3 बार गुणा करने पे क्या आता है। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोग उतने अच्छे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनको हमको फिर बार बार गुणा करके नहीं देखना पड़ता। नहीं तो आप एक बार गुणा करोगे, गुणा करके देखोगे, भाई 11 का 3 बार गुणा कितना आता है? 1331 आता है। अब 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, है ना। तो ये हमारा क्या निकल गया? अमाउंट निकल गया, मतलब हमारा मिश्रधन निकल गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं CI, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसको होता है फॉर्मूला A माइनस P। क्या होता है फॉर्मूला? A माइनस P। तो आप इसको लिख सकते हो चक्रवर्ती ब्याज बराबर, है ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहां कितना लिखोगे आप? ये कितना आ गया आपका? 2662 माइनस 2000। ठीक है, तो आपका आंसर आपको क्लियरली दिख रहा है। यहां से 2 6 6 आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया? 662 रुपए। यहां पर कितना आ गया? चक्रवर्ती ब्याज आ गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। और यहां पर हमने एक नया क्वेश्चन आपके सामने, अभी आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, क्योंकि सिलेबस में आपके सामने अभी ये पहली बार आया है। तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से करना है, इसके फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखना है, और आप लोग इसको सॉल्व बहुत आसानी से कर लोगे। ऐसा मैं आपके ऊपर, बिल्कुल मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8000 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए। निश्चित अवधि के बाद उसको मिलने वाली चक्रवर्ती ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले जमा की हुई राशि कितनी है, मतलब हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, यहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ हमें 8000 रुपए। ठीक है, उसके बाद 5% वार्षिक दर, मतलब रेट कितना दिया हुआ है? 5%, और दर मतलब, ठीक है, और वर्ष कितने दिए हैं, मतलब समय कितना दिया है? 3 वर्ष। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? उसका अमाउंट भी निकालना है और चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना है। तो चलिए यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर ये कितना था? 8000। ठीक है, 1 + R कितना है? 5/100 और 3 वर्ष, ये हो गया। अब आप चाहे तो 5 और 100 को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये कितना आ जाएगा? 8000। और उसके बाद यहां पर आ जाएगा 1 + 1/20 की पावर 3। चलिए ये हो जाएगा 8000, ये हो जाएगा 20 + 1/20, ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8000 गुणा 21/20, और घात कितनी हो जाएगी? 3। तो ये जाएगा आपका 1 2 3, 21/20, 21/20, 21/20। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम यहां पर इसको यहां से गुणा, इसको यहां से कैंसिल, इसको यहां से कैंसिल। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग जब 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 441 इंटू 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 441 इंटू 21, तो कितना हो जाएगा? 144। फिर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 1 6, 8 4 12, 12 की 2 हासिल का 1, 9261। कितना आ जाएगा? ये पूरा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ये
9261। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया भाई, मतलब हमारा जो मिश्रधन है, मिश्रधन कितना आ गया, हमें मिश्रधन निकालना था, तो मिश्रधन हमारा कितना आ गया, 9261 आ गया। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर A माइनस पी, मतलब हमारा जो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो हमारा मूलधन कितना था, हमारा मूलधन था हमारा 8000 और यह है 9261 माइनस 8000। ठीक है, अब हम इसको करेंगे माइनस, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा हमारा, ये जो है आपको खुद दिख रहा है कि यहां पर 162 और उसके बाद 9 में से 8 गया तो 1 बचा। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1261 रुपीस। कितना आ गया, 1261 रुपीस। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। आप लोग पूरा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में बताइए क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है या मुझे यहां पर, मतलब सीधी सीधी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया है अगला क्वेश्चन, 6000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 6000 रुपए का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर के चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर मैं यहां पर चक्रवर्ती ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या होगा, चलिए अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन उस वाले फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा, तो चलिए ये वाले फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। तो यहां पर आप अगर हल करते हैं, यहां पर अगर आप यहां पे हल करते हैं तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। उसके बाद आपका जो n है, समय है, वो हो जाएगा 3 वर्ष और उसके बाद जो दर दी है, मतलब r जो दिया है, r कितना दिया है, r दिया आपको 10%, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या होता है भैया, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना। तो चलिए यहां कितना लिखेंगे हम, 6000, 1 प्लस R कितना है 10/100 और ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल है ना। अब क्या करेंगे, 6000 तो ऐसा कैसा रहेगा, उसके बाद यहां क्या करेंगे, यहां पर 1 0 से 1 0 चली गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1/10 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 और यहां हो जाएगा हमारा 10 प्लस 1/10 पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 11/10 को अब हम लोग लिख लेंगे 3 बार, ठीक है। 11/10 को 3 बार लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा 1 2 3। अब इसको लिखेंगे हम तो 11/11 इंटू 11 और यहां लिखेंगे 1 2 और 3 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक मैथ्स का रूल होता है कि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे आप 6000 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 11 का हम जब 3 बार गुणा करते हैं तो अभी तक हमको बहुत अच्छे से पता हो गया है कि 11 का 3 बार गुणा करने पे 1 3 3 1 और ये हो जाएगा 1000। तो 1000 इधर चला जाएगा और 1000 नीचे भी आ जाएगा, चलिए ठीक है। अब यहां से हम 1000 में से 1331 को माइनस करेंगे तो 331 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर हमारे पास बचेगा 6000 इंटू, अब ब्रैकेट हट जाएगा, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 331 और यहां कितना बचेगा 1000, ठीक है। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, अब हो जाएगा 6 कम 6 6 3 18 18 की 8 हासिल का 1 6 3 18 और 1 19। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया भाई
1986 रुपीस। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो मैंने आपको अब ये नए फॉर्मूले से करके दिखाया। आप चाहे तो उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करिए, आपका दोनों ही तरीके से आपका आंसर बहुत अच्छे से यहां पर आ जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, हमारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बट बात यह है कि अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर पाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा इनको सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बस हमें फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उर्मिला ने 2000 रुपए 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। यदि ब्याज की गणना प्रति 6 माही की जाए तो, है ना, 1.5 वर्ष बाद उसने कितना रकम चुकानी होगी, ब्याज की राशि भी बताइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, 6 माही। ये 6 माही क्या होता है? 6 माही क्या होता है? एक साल में 6 माही कितनी आती है? 2 बार आती है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक बार एक महीने में, एक साल में 6 माही 2 बार आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो हल है, हल में हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1 2 3, और प्रतिशत कितना दिया है, मतलब आर दिया है यहां पर 20, है ना, और उसके बाद यहां पर जो समय दिया है एन, वो कितना दिया है, 1.5 वर्ष दिया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कितना दिया है, 1.5 वर्ष, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमारा प्रति 6 माही की जाती है, तो 6 माही एक साल में 2 बार आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 से भाग और यहां पे 2 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 वर्ष। आया समझ में? अब आपका ये हो गया चेंज, मतलब n बराबर 3 वर्ष हो गया और r बराबर 10% हो गया, ठीक है ना। अब हमको ब्याज की राशि भी निकालना है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं हमारा फॉर्मूला, a बराबर p 1 + r/100, 1 + r/100 पावर n। तो a हमारा p कितना दिया है, 2000, और r कितना है भाई, 10/100, और n कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें वही चीज करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां कितना बचा, a बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, और जब इसको करेंगे तो 10 + 1/10 पावर 3, तो हो जाएगा 2000, तो हो जाएगा 11/10 की पावर 3। अब 11/10 को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 11/10, 11/10, देन 11/10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 3 3 1, है ना। अगर आपको लगता है तो 11 का जब 2 बार गुणा करोगे तो 11 का 2 बार गुणा करने पे कितना आता है, पता है ना आप सभी को, 1 2 1, इसमें फिर 11 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 1, देन 1 2 1, तो कितना आ रहा है, 1 3 3 1, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता भी देता हूं, ऐसे कोई भी चीज मन से नहीं है, सारी चीजें प्रूव हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, ब्याज की, मतलब ब्याज भी निकालना है, ब्याज की राशि। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कितना हो जाता है, a - p। तो आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, अमाउंट आपका आया है 2662, और ये है 2000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 662 रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सारी चीजें बहुत क्लियर है। यहां पर हमारा अमाउंट पता पड़ा, मतलब हमारे मिश्रधन हमको पता पड़ा, मूलधन में से मिश्रधन को माइनस कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया उदाहरण का 12वां खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3200 रुपए पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज अंतर ज्ञात करना है। मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना है, उसके बाद मेरे को साधारण ब्याज भी निकालना है, ठीक है ना। तो या तो आप पहले साधारण ब्याज निकाल लो,
फिर आप उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमें यहां देते हैं हल, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पे प्रिंसिपल जो दिया है वो कितना दिया है, ठीक है, और आर दिया है, वो दिया है 12%, और जो समय दिया है एन बराबर दिया है 2 वर्ष। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये होता है साधारण ब्याज। क्या निकालना है हमको, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा, P कितना है 3200, आर कितना है 12, टी कितना है 2 वर्ष, मतलब टी मतलब एन वही 2 वर्ष, और ये हो जाएगा आपका, तो 2 0 से 2 0 चलेगी, 12 दूनी 24, तो 24 इंटू 32 कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 32 इंटू 24, ठीक है, तो कर लेते हैं 32 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 8, 4 और 2 6, और 6 और 1 7, कितना आ गया 768, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 768 रुपए। ठीक है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, a माइनस पी 1 माइनस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो P कितना था 3200, तो यहां लिख देंगे 3200, R कितना है, R हमारा 12/100, और ये 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3200। अब आप चाहें तो 12 से 100 को कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, उसको बाद में भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 12 से 100 को, तो देखिए 12 से 100 को कैंसिल करते हैं तो 2 इछंग 12 और 2 पंजे 10, फिर 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 25, मतलब 3/25 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो अगर आपको ये थोड़ा लेंदी लगेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको इसको ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 100 + 12/100, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3200, और उसके बाद एक ये हो जाएगा 120, नहीं ये हो जाएगा 112, और ये हो जाएगा 100 + 12 112। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3200, 112 और 112, और ये हो जाएगा 100 × 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले हम इसको, अगर आपको लग रहा है कि 2 के पहाड़े से इसको कैंसिल कर दो तो आप लोग कर सकते हो आसानी से। तो कैसे कैंसिल हो जाएगा ये, है ना, देखिए चाहे तो आप ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 इछंग 12, है ना, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप और कैंसिल कर सकते हो इसको, कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहां पर अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब इसके आगे आपको लग रहा है कि ये कैंसिल हो सकता है, इसके आगे अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अगर आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हम और अच्छे तरीके से, अच्छे साफ सुथरे तरीके से हम लोग इसको यहां पे करते हैं। ठीक है ना, हम इसको यहां पे ऐसा लिख देते हैं भले ही, तो 3200 इंटू 112 इंटू 112 इंटू 100 इंटू 100। तो चलिए मैं इसको आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहां पर ये लिखेंगे इसको 3200 इंटू 112 गुणा 100 और 112 गुणा 100। ठीक है, चलिए अब आप चाहें तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग यहां पर 2 0 से 2 0 कर दो खत्म। अब हमारे पास एक हेडक हो गया हमारा खत्म। अब क्या करेंगे, अब आपके पास जो क्वेश्चन बचा है, जितनी चीजें बची हैं, आप ये सारी चीजें 2 से आराम से जाने वाली हैं। तो हम लोग इसको करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं। कैसे, चलिए 112 तो चलिए यहां पर ऐसा लिखे रहने दीजिए, अब इसको कह दीजिए 2 पंजे 10, 2 इछंग 12, और उसके बाद ये हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा आपका 25।
तो आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है 32, 28 और 112/25। आपके पास इतनी सारी चीजें बच रही हैं। अब इनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपका ऊपर और नीचे इजीली कैंसिल हो जाएगी? अगर हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास सीधा एक ही काम है, हम लोग इन तीनों को गुणा करके 25 से भाग दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर अगर आपको करना है तो आप लोग एक काम करिए। सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, इजी बनाने के लिए इसको आप लोग सबसे पहले 32 और 28 को गुणा कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा उसका 112 से गुणा कर दीजिए। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या आप यहां पर इसको जो भी आपको आंसर, मतलब जो भी आपको आंसर लाना है आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व करिए। एक तरीका और बताता हूं, यहां पर आप लोग उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको तरीके बता रहा हूं, आपको जो तरीका लगे आप यहां पे यूज कर लीजिए। जैसे यहां पर 112/100 था और यहां पर भी 112/100 था, तो आप इसे कर लीजिए 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 112 था ये भी, तो ये भी ऐसे ही कट के और ये भी हो जाएगा 50। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, अब आप यहां पर और आसानी से कर सकते हो। 1 0 से 1 0 कर दिया, 1 0 से 1 0 कर दिया, तो आपके पास जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 56 और यहां पे बच रहा है वही 5 × 5, है ना। मतलब आपके पास अब ये वाली चीजें बच रही हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको गुणा कर लीजिए। तो 56 और 56 कितना होता है भैया, चलो 56 × 56 कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 5 25, 26 27 28, तो हो जाएगा 6 3 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल का 1, तो आ गया 3136। अब 3136 में 32 का गुणा और कर दो, तो इसमें 32 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 18 की 8 हासिल का 1, 3 तिया और 1 10, 10 की 0 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 2 8 और 7 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 हासिल का 1, तो हो जाएगा 3 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, तो हमारे पास कितना आ गया 100,352/25। ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब आप इसको भाग देंगे हम लोग इसको, तो कैसे करते हैं भाग, आइए भाग भी करके देख लेते हैं। तो यहां पर है, ये हो गया 25, अब हम भाग देंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 100,052। तो अब भाग देना बहुत आसान हो जाएगा, 25 चौको 100, तो 25 चौको 100, तो ये 100 तो यहीं खत्म हो गया। उसके बाद 3 उतारेंगे, अब 3 तो जाएगा नहीं, तो यहां से 1 0 और लेके 5 और ले लेंगे, तो हो जाएगा 25 से कम 25, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 0। अब यहां से एक 5 उतारेंगे तो 25 चौको 100, है ना। अब उसके बाद ये कितना हो जाएगा, जब 25 चौको 100 हो जाएगा तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर आपने 3 ये उतार लिया, 5 तो एक साथ उतार लिया था, तो यहां हो जाएगा आपका 2 उतार लिया आपने यहां से, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100, ये हो गया। फिर उसके बाद आपने यहां से ये एक पॉइंट लगाया, एक 0 बढ़ा लिया, फिर उसके बाद एक 0 लगाकर एक 0 बढ़ा लिया, और 25 अट्टे कितना हो गया 200 हो गया। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया 1014.08। ठीक है, अब आपका ये आ गया अमाउंट। अब जब आप इस प्रिंसिपल में से मतलब क्या करोगे, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा CI बराबर A माइनस P, तो ये हो जाएगा आपका 4014.08, ये है। अब आप यहां पे करोगे 32 जो है आपका 3200 से इसको माइनस, तो ये हो जाएगा 4014.08 को 0023.00, तो यहाँ 08 आ गया, यहाँ 4 आ गया या 1 आ गया, 10 में से 2 गया, 8 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, इसको माइनस करने पे, इसको हम माइनस करेंगे कितने 3200 से, तो फाइनल आंसर कितना आया भाई हमारा आया 81408, ये हमारा आंसर आया। एक बार फिर से लिख लेते हैं, कितना आ रहा है 814.08, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट और यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो यहां पर हमने लिखा, यहां पे लिखेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट
माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा था ना, तो अंतर अब यहां लिखेंगे 814.08 माइनस 768, माइनस करेंगे तो 814.08 और यहां से 768.00, तो ये 80, यहां पे देखिए अब 14 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, यहां हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 बचा, ठीक है, यहां तो कुछ नहीं बचा तो कितना आ गया 46.08 रुपीज, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप बकायदा उनको बहुत अच्छे से करिएगा, और को कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप अपने क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या था 0.08 था तो 8 आ गया, 0 आ गया, 14 में से 8 को घटाया तो 6 आ गया, यहाँ 1 था तो अब इसने एक उधार ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ हो गया 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था। आगे जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ रही है, यदि इस समय उसकी जनसंख्या 8000 है तो 3 वर्ष पश्चात उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो वही चीज, अगर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए एक गांव की जनसंख्या 10% बढ़ रही है, यदि इस समय जनसंख्या 8000 है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा ये जो जनसंख्या है, मतलब P बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका P बराबर हो जाएगा 8000, ठीक है। उसके बाद आपका जो R है वो हो जाएगा 10%, और जो N है वो हो जाएगा 3 वर्ष। कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे A बराबर P 1 माइनस R अपॉन 100, और ये है N। तो यहां पर P कितना है आपका 8000, और 1 माइनस R कितना है 10/100, और समय कितना है 3, तो 1 0 से 1 0 चला गया, तो हमारे पास कितना आ गया 8000, और सॉरी प्लस है ये, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 + 1/10 पावर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 8000, और ये हो जाएगा 11/10 और पावर 3, तो हो जाएगा 8000 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 बार है इसलिए हमने इसको 3 बार लिख लिया। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो 8 × 1331, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 या 24 की 4 हासिल का 2, 8 या 24 25 26 26 की 6 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, ये आ गया, ठीक है। क्या किया एक बार फिर से देख लो, हमने 1331 से हमने 8 को गुणा किया, तो 8 8 या 24 की 4 हासिल का 2, 8 या 24 25 26 की 4 हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10, ये आ गया। तो ये हमारा अमाउंट आ गया, मतलब ये हमारा मिश्रधन आ गया। अब हम लगाएंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो जनसंख्या कितनी बड़ी, तो हम लगा देंगे A माइनस P, तो हो जाएगा 10648 माइनस 8000, ठीक है। तो अब फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा चक्रवर्ती ब्याज, मतलब जनसंख्या जाहिर सी बात है कि बढ़ रहेगी, तो यहां पर हमने चक्रवर्ती ब्याज लगाया, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10648, और यहां हो जाएगा हमारा 1 2 3 और ये 8, तो ये देखिए ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, और 10 में से 2 8 गया तो 2 बचा, तो कितना आ जाएगा 2648, कितना हो जाएगा 2648। चूंकि जनसंख्या इसलिए हम इसको रुपए में नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अच्छा 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या
कितनी होगी, 2468 होगी। ठीक है, तो यहां पर हाँ, मतलब कितनी बड़ी, तो हम लोग यहां पर वो जनसंख्या बता देंगे कि भाई जनसंख्या इतनी बड़ी, 2000 और बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया। और आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, है ना। आपके टीचर भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस कराएंगे तो हो सकता है वो डिफरेंट मेथड से कराएं, पर आप लोगों को जो मेथड आपको अच्छी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन करिए, आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दिया है एक मोटरसाइकिल का मूल्य 55,000 में खरीदा गया, मतलब एक मोटरसाइकिल 55,000 में खरीदी गई, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, जाहिर सी बात है कि जो चीज हमने आज ली है, मतलब वस्तु की हम बात कर रहे हैं, तो वस्तु का जो काम होता है, अगर हम लोगों ने आज जिस रेट में खड़ी है तो आने वाले टाइम में उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, कम ही हो जाते हैं, मतलब डेप्रिशिएट हो जाती है वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब कम होना। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल में मोटरसाइकिल का या मोटरसाइकिल खरीदी गई कितने में, 55,000 रुपए में। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद रेट जो दिया है वो कितना हो जाएगा, 8%, और समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। चलिए अब इसके लिए फॉर्मूला अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A बराबर P 1 माइनस R/100 3 पावर n। ठीक है, यहां पर ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे, तो P कितना है आपका 55,000, R कितना है 8/100, और ये हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, अगर आपको यहां पर करना है, यहां पर अगर आपको कैंसिल करना है तो आप इसको आराम से कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल नहीं करना है तो फिर आप लोग इसको क्या करो, एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई, 55,000 गुणा में, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 8/100, और ये हो जाएगा 2, तो 1 2 3, 100 में से 8 को घटाएंगे तो 92/100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इसको करेंगे तो 55,000 और 92/100 इंटू 92/100, ये हो गया, 2 बार कर दिया। अब देखिए यहां पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 1 0 से ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको कैसे कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, 55 गुणा 92/10, ये बच रहा है। अब आप चाहो तो इसको और कैंसिल कर सकते हो, कैसे कैंसिल कर सकते हो, देखिए ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर 5 से ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 11 92 46। ठीक है, यहां पे हमारे पास बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, 92 और 46 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद फिर उसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हो जाएगा हमारा यहां बच रहा है 11 92 एंड 46, 11 92 और 46। ठीक है ना, तो चलिए 92 और 46 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 9 छक्का 54 और 1 55, ये हो गया। 4 दूनी 8 और 9 चौको 36, 8 और 5 9 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, 6 और 5 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल का 1, तो ये हो गया 4232 हो गया। ठीक है ना, जब हमने मल्टीप्लाई किया। अब हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 से करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे 2 3 2 4, देन 2 3 2 4, तो हो जाएगा 2 2 और 3 5, 2 और 3 5, 4 2 6, 4 6 5 5 2, 4 6
552 रुपीस। तो यहां पर जो गाड़ी का मूल्य जो है वो घट के कितना हो गया, 55,000 की थी तो 46,552 रुपए की हो गई। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का जो मूल्य है वो इतना हो जाएगा। तो यहां पर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहां पर हमको क्वेश्चन एक नया मिला जिसको हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत अच्छा हुआ। यहां पर क्या पूछा था कि भाई 2 साल बाद गाड़ी की कीमत क्या होगी, तो 2 साल बाद गाड़ी की कीमत, तो यहां पर हमने उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली, मतलब हमने उसका अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का मतलब होता है जो वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो यहां पर वैल्यू कम हुई और कैसे हमने निकाला आप सभी लोग उसको जानते ही हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। आप लोगों के पास भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करो, जरूर आप उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसके अंदर हमें क्या करना है। अब ये चालू हो गया हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन। हमने इतने पहले जितने भी कर रहे सब उदाहरण कर रहे थे। अब है सुधीर ने एक कोट 4500 रुपए में मूल्य पे खरीदा मतलब हम लोग गए, सुधीर उसने क्या करा, 4500 रुपए में क्या खरीदा, एक कोट खरीदा, है ना। उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े, मतलब बिक्री कर उसको देना पड़ा। बिक्री कर कुछ भी हो सकता है, कोई भी टैक्स हो सकता है, वो बिक्री कर होगा, है ना। बताइए सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। तो चलिए सुधीर जो है, सुधीर ने एक कोट 45 रुपए में मूल्य से के खरीदा, मतलब 45 रुपए मूल्य के खरीदा। तो हम लिखेंगे सुधीर ने कोट खरीदा, हल में आएंगे, यहां पर लिखेंगे सुधीर ने क्या लिखेंगे, सुधीर ने कोट खरीदा। यहां हो जाएगा कितने में, 4500 रुपए में। ठीक है, अब देखिए 4500 रुपए में जब उसने कोट खरीदा तो यहां पर बोला है कि उसे बिक्री कर से 6% अतिरिक्त देने पड़े। तो उसको क्या देना पड़े, बिक्री कर 6% अतिरिक्त देना पड़े। तो सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बिक्री कर, बिक्री कर लगा कितना, 6%। तो वो लगा किस पे, जो कोट खरीदा है उस पे, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे इस पे बिक्री कर लगा देंगे। तो हम लोग बिक्री कर लगाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम इस 45 से जोड़ देंगे, जिससे समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो सुधीर है उसने कोट एक्चुअल कितने में खरीदा, है ना। तो यहां पर हम लगाएंगे बिक्री कर, तो यहां हो जाएगा अतिरिक्त देना पड़े, मतलब बिक्री कर 6% अतिरिक्त देना पड़े, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4500 गुणा 6%। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 चौको 24, 25 26 27, 6 चौको 24 25 26 27, 270 रुपए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सुधीर को कोट खरीदने के लिए कुल रुपए, तो हम लिखेंगे कुल रुपए, तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 270। तो 4500 और 270, तो 0 7 7 7 4770, 4770 रुपए। तो हम लिखेंगे अतः सुधीर को कोट खरीदने के लिए, है ना, अतः सुधीर को कोट खरीदने में 4770 रुपए लगाए, या हम लिखेंगे अतः सुधीर ने कोट खरीदने में 4470 रुपए लगाए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इसके अंदर बिक्री कर कुछ भी हो सकता है,
कर जितने भी होते हैं, चाहे वो कोई भी टैक्स हो गया या वेट हो गया, तो इस तरह का हमारा बिक्री कर लग गया 6%। तो हमने प्रतिशत में था, तो हम लिखेंगे बिक्री कर रुपए में, ऐसा लिख लीजिए बिक्री कर रुपए में। तो बिक्री कर रुपए में कितना था, तो बिक्री कर रुपए में निकाल लिया 270 रुपए। अब 270 इस पे टैक्स लगा और हो गया आंसर। टैक्स तो आपको हर चीज में देना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों पे टैक्स लगता है, जिससे हमको वो चीज थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया, एक दुकानदार ने अपनी दुकान में 3 महीने बिक्री कर के बाद 4500 रुपए में वेट में जमा किया गया। यदि वेट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कुल कितनी राशि का सामान बेचा। देखिए यहां पर बेचने की बात आ रही है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक बात अच्छे से समझिएगा कि यहां पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपए, मतलब 3 महीने की बिक्री के बाद, मतलब उसने बेच चुका है, कुछ भी चीज बेची है, वेट में है ना, 4500 रुपए वेट के रूप में जमा किया, ठीक है ना। यदि वेट 4% है तो ये वेट लग किस पे रहा है, वेट किस पे लग रहा है, हम वो भी तो देखें 4%। तो ये बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो अब देखिए यहां पर हमें यह बताना है कि माना कि वह मूल राशि क्या है, x है, ठीक है ना। हल लिख लेंगे, हल में लिखेंगे माना मूल राशि क्या है, x है। देखिए इस मूल राशि पे 4% लगेगा, तभी तो वो इतना वेट, मतलब इतना वो देगा। आया समझ में। तो जो हमारा जो लग रहा है ना, वो मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो इसमें 3 महीने, तो हमको एक तरह से आप उस पर ध्यान मत दो। आपको क्या करना है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने बिक्री के बाद 4500 रुपए वेट के रूप में जमा किए, मतलब 3 महीने उसने बिक्री करी, और उसके बाद यदि वेट की दर, अब ये वेट लग किस पे रहा है, जिसकी बिक्री करी उसका ही तो हुआ ना। तो हमने लिखा कि वह, मतलब वह मूल राशि क्या हो गई, x हो गई, मतलब जिसको उसने क्या करा, बेचा। आया समझ में। या हम लिख लेंगे कि वो कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो हम लिखेंगे भाई जो भी आपकी मूल राशि है, उस मूल राशि में क्या हो जाएगा, यही तो वेट लगेगा ना। तो यहां पर हो जाएगा x का 4%। कितनी जमा करी, 4500। तो चलिए, तो यहां हो जाएगा x गुणा 4/100 और ये हो जाएगा 4500। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। काय से कैंसिल कर सकते हैं, कैसे आप इसको इजीली ला सकते हैं, यह आपके ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 या 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये कैसे 25 हो गया। अब आप सीधे सीधे कर दीजिए 0 0, 25 पंजे 125, तो 25 125 की 5, 12 हासिल में, 25 चौको 100, 100 और 12 है ना। देखिए 25 चौको 100, 100 और 12 कितने हो जाएंगे, 100 और 12 कितने हो जाएंगे, 112, ठीक है। ये हो गया इसका कर, ठीक है। आया समझ में। देखिए क्या किया, सबसे पहले अगर आपको ये दो, अगर इनका मल्टीप्लाई ठीक से नहीं आता है तो आप करके देख लीजिए। यहां पे है 4500 और ये गुणा है 25, तो ये 2 0 तो आ गए। 25 पंजे 125, 125 की 5, 12 हासिल हो गया। 25 चौको 100, 100 और 12 कितने हो जाएगा, 112। तो यहां पर हमारा जिसका जो है कितनी मूल राशि का, तो उसने इतनी मूल राशि का सामान क्या करा, बेचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से करोगे तो आप बहुत, मतलब आप रुकोगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजीव ने एक दवा विक्रेता से यहां से 625 रुपए अंकित मूल्य की दवा खरीदी, ठीक है, और उसे 12 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त
कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। देखिए मतलब उसने क्या, अब देखो यहां पर हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अतिरिक्त कर दिया, अंकित मूल्य पे उसने अतिरिक्त क्या दिया, कर दिया। अब उसके बाद यहां पर हमको जो वो दर दिए ना, वो हमको ये रुपए में दिए, तो वो दर प्रतिशत में क्या होगी ये हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे क्या दिया हुआ है हल पे। क्वेश्चन को अगर आप लोग ढंग से समझेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो टफ है। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहां, है ना, 625 रुपए अंकित मूल्य की दवाई खरीदी, मतलब अंकित मूल्य पे, ठीक है, अंकित मूल्य पे, और अंकित मूल्य पे उसने 12 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त दिए। ठीक है, तो मुझे यह पता करना है कि उसने 12 रुपए 50 पैसे जो लिए हैं वो क्या प्रतिशत में लिए हैं, वो दर प्रतिशत क्या थी, ये मुझे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे रजिया ने या लिखेंगे दवाई विक्रेता का अंकित मूल्य, या दवा विक्रेता का अंकित मूल्य, है ना, या दवाई का अंकित मूल्य लिख लो, ऐसा लिख लो, दवाई का अंकित मूल्य कितना है भाई, दवाई का अंकित मूल्य कितना है, 625 रुपए, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अतिरिक्त पैसे दिए, दवाई दिए, उस पर 12 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया, तो हम लिखेंगे अतिरिक्त कर, तो अतिरिक्त कर कितना हो जाएगा, 12 रुपए 50 पैसे, ये अतिरिक्त कर है। ठीक है ना, तो अब हम वो परसेंट निकालेंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, दर प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दर प्रतिशत का पता है फॉर्मूला क्या होता है, दर प्रतिशत का फॉर्मूला वो है, वैसे ही होता है जो हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, दर बटा अंकित मूल्य गुणा 100, तो यहां लिखेंगे 12.5 और यहां लिखेंगे 625 गुणा 100, तो पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा भाई यहां पर, अब क्या बचा, अब यहां पर जो लिखा है, चलिए तो ये हो जाएगा 125 और ये है आपका 625 और ये गुणा में है अब 10, क्योंकि 1 0 से 1 0 हम लोग कैंसिल कर चुके हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्रतिशत लगा दीजिए, तो 25 पंजे 125 होता है और ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया आंसर, 2% होगा, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इजीली सॉल्व हो गया और 2% का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज करना पड़ेगी। देखिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। चलिए सबसे पहले हमें पहला निकालना है मिश्रधन के लिए, प्रिंसिपल हमें दिया है 7500, ठीक है, और जो समय दिया है 2 वर्ष, मतलब n बराबर कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, और उसके बाद जो हमें 6 प्रतिवर्ष जो टाइम दिया हुआ है, मतलब हमें जो दर दी हुई है वो दी है 6% दी हुई है। तो चलिए हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P 1 + R/100 ये होता है, और यहां पे कर देंगे n, तो यहां पर कितना है 7500 और 1 + R कितना है, R है हमारा 6/100 और ये कितना हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो यहां हो जाएगा 7500 गुणा, तो ये देखिए अब यहां पर आप इसको कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अगर इसको कैंसिल करने से ये होता है कि हमारा जो क्वेश्चन होता है वो छोटा हो जाता है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 6/100 को अगर मैं कैंसिल करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 10, 3/50 हो जाएगा। तो हम यहां लिख लेंगे इसको 1 + 3/50, ठीक है ना। ये 3/50 कैसे आया ये आपको बता ही चुका हूं, तो ये कितना हो जाएगा ये, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन हो जाता है छोटा। अब क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा ये 7500 गुणा, अब इसका हो जाएगा 50 + 3/50, अब ये हो जाएगा 7500 और जाएगा 53 × 50 × 53 × 50, तो 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया।
अब अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 25 और 5 से करेंगे तो 5 तिया 15। अभी कितना हो रहा, 3 53 इंटू 53 ये आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 वर्ष था तो 2 वर्ष था, है ना, 2 वर्ष था तो इसलिए हमने 2 बार इसको किया। अब 53 को 2 बार गुणा करके 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए एक बार चेक कर लीजिए, प्रिंसिपल n बराबर 2 वर्ष और 6%, 6 बटा ये कैसे हो गया, 6 से हमने इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 हो गया। अब 53 को 2 बार गुणा करते तो 53 गुणा 53, 53 गुणा 53 तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 की 5 हासिल करेंगे, 5 25 और 1 26 तो हो जाएगा 9, 5 और 5 10 की 0 हासिल करेंगे, 6 और 1 7 और 1 8 तो हो जाएगा 2809। तो 2809 को फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से 2809 तो 2809 जो है इसको वापस से हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 नम 27, 3 8 24 की 4 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। देखिए 3 नम 27 तो ऐसा क्या गया, 3 8 24 की 4 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8 तो कितना आ गया, हमारा अमाउंट कितना आ गया, 8427 रुपीज, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, जो कि बहुत इजी और बहुत अच्छे से हो गया। एक बार देख लिया आप लोगों ने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है, उसको करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग बात करते तो ये हो जाएगा P बराबर 25,000, है ना। जो n दिया है, n है हमारा 3 वर्ष और उसके बाद यहाँ पर जो ब्याज दिया हुआ है, जो मतलब रेट दिया हुआ है वो 8% दिया हुआ है। तो चलिए इसको करने का तरीका क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर P 1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पर जो P है वो कितना हो गया, 25,000 और R कितना है हमारा, R है 8 और ये है 100 और ये है 3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 और अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल करिए, नहीं तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 8 बराबर 100 और ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 25,000 गुणा 108/100। अब आप इसको 3 बार ले लीजिए तो हो जाएगा 25,000 गुणा 108/100 और ये हो जाएगा 108/100 और ये भी 108/100, है ना। ऐसा कर लिया क्योंकि 3 बार है। अब देखिए ये क्या करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, 5 25 और 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच क्या रहा है, अब हमको क्या करना है, 54 को 3 बार गुणा करके 5 से भाग दे देना है बस, और कुछ नहीं करना है। मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 54 गुणा 54 गुणा 54/5। चलिए तो हो जाएगा 54 गुणा 54 कितना होता है, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21। ठीक है, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल का 2, 5 25 26 27 तो हो जाएगा 6 1 7 और 2 9, ये आ गया। मतलब 54 को 2 बार गुणा करने पे 2916 आ गया। अब 2916 को फिर 54 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 छक्का 24 की 4 हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 9 छक्का 54, 54 की 4 हासिल का 5, 4 दूनी 8 और 5, 8 और 5 9 10 11 12 13। फिर करते हैं 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 नमा की 54 की 4 हासिल का 5। और एक बार फिर से करके देख लेते हैं, हो सकता है कि थोड़ा सा हमने कुछ मिस्टेक की हो। 54 को 2 बार करते हैं तो 54 गुणा 54 तो कितना, 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1 21 और ये हो जाएगा 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 5 25 26 27 तो हो जाएगा 6 1 9 2। ठीक है, अब ये जो आ रहा है 2916 को हम फिर करेंगे
54 से। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौको 24, 24 की 4 हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 नमा की 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, फिर करेंगे 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 5 एकम 5 और 3 8, 9 पंजे 45, 45 की 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हो जाएगा 4 6, 8 और 6 14 की 4 हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 1 5, ये आ गया 157464। कितना आ गया, 157464 को हम कहाँ भाग करेंगे, 5 से। तो चलिए 5 से भाग करना है। अब देखते हैं 5 से भाग करने पे हमारा आंसर क्या आता है। तो ये है 157464 को हम करेंगे 5 से भाग। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 4 उतार लिया, 5 चौको 20, ले लेंगे 6, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 0.5 अट्ठे 40। कितना आ गया, 3149.2.8। ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमें अमाउंट निकालना था, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब आते हैं हम लोग अपने चक्रवर्ती ब्याज, जो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं उसके अंदर क्या है, उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहला चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अपना लीजिए। देखिए जैसे सबसे पहले मैं आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। तो यहां पर हमें P बराबर कितना दिया है, 6000। ठीक है, N कितना दिया है यहां पर, 3 वर्ष, और उसके बाद यहां पर हमें जो दिया है R दिया है, वो दिया है 10%। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जो कि मैंने बताया ही था आप लोगों को फॉर्मूला, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर आ जाएगा P 1 + R/100 पावर n - 1, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे 6000, और ये हो जाएगा 1 + 10/100 पावर 3 - 1। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 6000। ठीक है, अब इसका एक 0 से एक 0 हो गई कैंसिल, तो 1/10 आया। कितना आया, 1 + 1/10 पावर 3 - 1। तो 1 2 3, तो यहां हो जाएगा 10 + 1/100 3 - 1। 1 2 3, तो 11/100। ठीक है, तो 11/10। क्यों 10, क्योंकि हमने एक 0 से एक 0 तो कैंसिल कर दी थी, 3 - 1। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, अब ये हो जाएगा 11 × 11 × 11, और ये हो जाएगा 10 × 10 × 10 - 1, क्योंकि 3 बार था, 3 बार लिख लिया। आगे बढ़ जाते हैं फिर से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6000 गुणा में, आप 11 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 133, 1331, और ये हो जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और अब इसको आप ले लीजिए, तो 1331 माइनस 1 2 3, और ये हो जाएगा 1 2 3। चलिए आप इसको माइनस करेंगे तो 331/3, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, और 6 से 1331 का हम कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 × 18 क्या हासिल का 1, 6 × 18 1 19, 19 की 9 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, है ना। फिर से देख लीजिए, सिर्फ हमको करना है इसका करना है हमें बस, ठीक है, क्योंकि 1 का नहीं करना है। तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6, 6 × 18, 18 की 1 हासिल का 1, 6 × 18 1 19, तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट।
ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन जो था फर्स्ट, जो कि बहुत इजी हमसे सॉल्व हो गया, इसके लिए हमने बड़ा फॉर्मूला यूज किया। चाहे तो आप अपना छोटा वाला फॉर्मूला भी यहां पे यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। एग्जैक्टली फॉर्मूला यूज करो ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही आ जाए, किसी तरह की कोई गलती ना हो। सेकंड वाला क्वेश्चन भी चाहे तो आप इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, या फिर ए और पी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए यह क्वेश्चन मैं आपको ए और पी वाले से करके दिखा देता हूं। तो यहां पर हमको जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, यहां पर हमें P बराबर दिया है 4000, N बराबर दिया है 2 वर्ष, और R बराबर दिया है 5%। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला A बराबर P 1 + R/100 पावर N। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4000, R कितना है 5, और यहां लिखेंगे 100, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं आगे फटाफट। तो यह हो जाएगा 4000, और आप इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 5 दूनी 10, मतलब 1/20 पावर 2, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो मतलब हमने कैंसिल कर दिया, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा 20 + 1/20, और ये हो जाएगा 2। अब इसको हम लिखेंगे 21/20, और पावर हमारे पास जो है वो 2 ही चल रही है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 21/20, देन 21/20। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से ये कैंसिल हो गया। तो यहां पर अब बच कितना रहा है 10 × 21 × 21, 10 × 21 × 21, ये बच रहा है। ठीक है ना, ये बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, 5% था, 2 वर्ष था, तो यहां से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 बचा था। तो यहां पर जो है 2 दूनी 4, और फिर 2 से 1 कहते 10 हो गया। तो 10 21 × 21, 21 को करते हैं तो कितना आता है 441 × 10, तो कितना हो जाएगा 4410, ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A - P, तो कितना हो जाएगा 4410 - 4000। चूंकि हमारा प्रिंसिपल था 4000, तो हमारा जो आंसर फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा 410 रुपए। क्लियरली ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जो कि हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया। आप चाहते तो जो हमने फर्स्ट वाले को किया था वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर हमारा 5वां क्वेश्चन खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसके अंदर हमें क्या करना है। अब हमें दिया है वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 हो जाता है। देखिए, हमको वो धन ज्ञात करना है जो 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा तो वो हमेशा क्या दिया रहेगा, वो हमेशा हमें मिश्रधन दिया रहेगा। हमें इसके अंदर मूलधन निकालना है। मतलब हमें अभी हल जो दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है A बराबर 7290, और R बराबर कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और जो समय दिया है वो दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है। और उसके बाद यहां पर हमें P निकालना है। क्या निकालना है हमें, यहां पर प्रिंसिपल निकालना है। तो चलिए करते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा, A बराबर P 1 + R/100 पावर N। तो A कितना है 7290, और P कितना है, P हमें निकालना है, और R कितना है 8/100, और यह है 2 वर्ष। ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसके अंदर क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 7290 बराबर, यहां पर आपको जैसा मैंने बोला, अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसा कैसा लिखने दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा P, और ये हो जाएगा 100 + 8/100 पे घात 2, तो हो जाएगा 7290 बराबर P, और ये हो जाएगा 108/100।
ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे आगे, अब यहां पर लिखा है 7290 बराबर P, और इसको हम लिखेंगे 108 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम उठाकर ऐसा का ऐसा इधर ले आते हैं, सारी चीजें हम उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है ना, तो देखो 7290 इंटू 100 इंटू 100, और नीचे कितना आ जाएगा 108 गुणा 108 बराबर P। अब मिलके काटेंगे, है ना, मिलके काटेंगे मतलब मिलके सारी चीजें सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब क्या है, अब और भी कैंसिल हो रहा है। जी हाँ, इससे ज्यादा भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये हमारे पास इतना कैंसिल हो गया है। अब जो बच रहा है जरा उसको लिख लेते हैं ताकि हमको वो चीज क्लियर समझ में आ जाए। तो ये 7290 इंटू, अब यहाँ पे है 25 गुणा 25, और यहां पर है 27 गुणा 27 बराबर P। ठीक है, जो भी आएगा वो इससे कम आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा धन है जो इतना हो गया है। ठीक है ना, तो चलिए 27 से अगर हम लोग ये कैंसिल करते हैं, 27 से ये कैंसिल करते हैं तो देखो कितनी बार कैंसिल होगा ये, है ना। देखो यहां पर अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 27 के पहाड़े में 7290, तो 27 के पहाड़े में ये कितनी बार में आता है, 27 के पहाड़े में, या आप इसको 9 के पहाड़े से भी कैंसिल कर सकते हो, आराम से कैंसिल हो जाएगा ये। अगर हम 27 के पहाड़े में देखते हैं तो 27 को अगर हम 2 से करते हैं तो 2 सत्ते 14 की 4 असल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। अगर हम 27 को 3 करते हैं, 27 को हम 3 से करते हैं तो कितना होता है, 7 या 21 की 1 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 27 दूनी कितना होता है भाई, 27 दूनी 54, तो 27 दूनी हो गया आपका 54, ये हो गया। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा, 12 में से 4 गया तो यहां पर 8 बचा, और यहां कितना हो गया, यहां हमारे पास बचा यहां हो गया आपका 6 में से 5 गया, 1 बचा, यहां से 9 उतार लिया। देखिए 27 सत्ते कितना होता है, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल का 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो ये हो गया 27 बार, और ये 189 बार कैंसिल हो गया। तो हमने इसको कैंसिल करके ये कितना हो गया 270, ये हो गया। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये 10 बार। अब यहां कितना बचा, 10 इंटू 25 इंटू 25, 25 25 होता है 625, कितना होता है 625, और ये हो जाएगा इतना, तो ये आ गया रुपीस। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल आ गया कितना आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया 6250, ये हमारा आंसर आ गया। मैंने बोला ना जो भी आंसर आएगा वो इससे कम होगा, क्योंकि यही अमाउंट जो है, यही जो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो यही बन के हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमने पूरी तरह से इसको सॉल्व किया। जैसा करना है वैसा करिए, बस आंसर बिल्कुल सही लेकर आइए ताकि आप उसको बिल्कुल ठीक तरह से कर सकें, है ना। 7290 को कैसे कैंसिल किया 27 से, सारी चीजें मैंने आपको बताई, आप लोगों ने भी इनको बहुत अच्छे से करी। उसके बाद आंसर आपके सामने है जो ये रहा, है ना। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर 4000 रुपए 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाती है। अब देखिए मुझे यह बताना है कितना प्रतिशत, यहां पर ब्याज की दर अगर इतनी है तो वो 2 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। मतलब देखो यहां पर क्वेश्चन समझना, यहां पर हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है 4000 रुपए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4000 रुपए, है ना। और उसके बाद यहां पर हमको एन कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, और उसके बाद यहां पर हमें अमाउंट भी दिया हुआ है 5290, ये भी दिया हुआ है। हमें यहां क्या निकालना है, आर निकालना है हमको यहां पर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले से वही फॉर्मूला A बराबर P
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो यहां पर जो a है वो कितना है 5290। p कितना है, p हमको यहां पर दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है 4000, और 1 प्लस आर हमें निकालना है 100, और ये दिया है 2 वर्ष। ठीक है ना। अब इसको आप इज्जत से यहां लेकर आ जाइए। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा 5290, और ये है 4000, और यहां पर ये है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, 2 है। ठीक है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 हो गया कैंसिल, है ना। अब क्या बचा यहां पे 529 अपॉन 400, और ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100, है ना। अब ये जो वर्ग है ना, ये जब इधर आएगा तो सामने वाली टर्म आ जाएगी वर्गमूल में। ठीक है, ये ऐसे हो जाती है। अब 529 किसका वर्गमूल होता है 529 होता है। अगर मैं 23 को 2 बार गुणा करूं, 23 और 23, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 6 और 6 12, 529 कितना होता है, किसका 23 का होता है ना भैया। अभी तो वर्गमूल पढ़ा था ना हमने, भूल गए, कुछ दिन पहले की तो बात है। तो ये हो जाएगा हमारा 23 गुणा 23, और ये हो जाएगा 20 गुणा 20, और ये 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें से 23 और 20 नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस आर अपॉन 100 यहीं रहेगा। -1 को इधर भी, मतलब +1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23/20 -1 और आर अपॉन 100। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 23 - 20/23 आर अपॉन 100। ठीक है, ओ 20, चलो 23 में से 20 गया, कितना बचा 3, तो आ जाएगा 3/20 और आर अपॉन 100। अब आप 100 को इधर ले आइए, तो 100 3/20 बराबर आर। चलिए 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो आर बराबर कितना हो गया 15%। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही हुआ। एक एक चीजें मैंने आपको बताई कैसे करना है। मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे ऊपर है, बट डिपेंड करता है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे तो हम लोग इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आपके उतने अच्छे होते जाएंगे। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, स्वाति एक जमीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक में 40,960 रुपए जमा कर्ज ली। यदि 12 सही 1/2% वार्षिक दर, है ना, 1.5 वर्ष के लिए कर्जा लेती है, तो ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है, तो स्वाति को कितनी राशि देना पड़ेगी और उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि भी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर एक चीज दी हुई है जो कि यहां बताती है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊं, एक साल में 2 बार अर्धवार्षिक आती है। मतलब एक अर्धवार्षिक होती है 6 महीने की, और एक अर्धवार्षिक होती है 6 महीने की, और हमारा एक साल 12 महीने का होता है, तो 12 महीने के अंदर 2 हमारी अर्धवार्षिक होती हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो हमको जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको क्वेश्चन जो हमारा है अगर हम उसका लें यहां पर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अमाउंट अगर हम बात करें हल पे, तो हल के लिए हम जाते हैं, तो यहां लिखते हैं हल। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो दिया है 40,960 रुपए। ठीक है, और यहां पर हमको जो प्रतिशत दिया है, आर दिया हुआ है, वो दिया है 12 सही 1/2%, और जो टाइम दिया है, समय दिया है, वो दिया है 1.5 वर्ष। मैंने आपको बताया कि अगर वार्षिक दर अर्धवार्षिक हो, है ना, अगर हमारी जो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक की बात होती है, तो दर में 2 से भाग करते हैं और समय में 2 का गुणा कर देते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो हो जाएगा 25/2
12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 25/2% हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा हमारा दो एकम 2 और 1 3, तो 3/2 इंटू 2, तो ये कैंसिल होके 3 वर्ष हो जाएगा। बस इतना हमें करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बढ़ना है आगे। चूंकि 2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 4। आया समझ में, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, इतनी सी बात थी। 2 ऑलरेडी था, 2 ऑलरेडी था, है ना, 2 ऑलरेडी था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे लिख लो, पहले तो 25/2, फिर 2 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 25/4, ऐसा कर लो। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो A बराबर P 1 + R/100 और N, तो कितना हो जाएगा 40/960, 1 + 25/400 कर दो यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन को किस तरह से एंड तक ले जाएंगे, और एंड तक ले जाने के बाद यहाँ पर हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 25/400 है। क्या आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब क्या इसको शॉर्ट करना चाहते हैं? तो शॉर्ट करने पे क्या आएगा, ये 25/400 है, तो 25/400 को अगर हम करते हैं तो 25 पचम 25, 5 अट्ठे 40, ये हो जाएगा। फिर 80 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेगा 3, और 5 छका 30, मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1/16 भी लिख सकते हो, है ना, 1/16 भी लिख सकते हो। तो आप अपने क्वेश्चन को और आसान भी कर सकते हो, या आप लोग अगर ऐसा भी लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम 1/16 लिख के देखते हैं, तो हो जाएगा 40960, है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1/16। कैसे आया पता है ना, 5 के पारे से किया, पचम 25, 5 अच्छे 40, तो 5/80 हो गया, तो 5 तो 1/16 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया, और यहाँ पे 3 तो चल ही रहा था। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे इसको आगे करते हुए हमारे पास बचेगा 40960, और ये हो जाएगा कितना 16 + 1/16 की घात 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 17/16, तो 40960 इंटू 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16, 3 घातें, इसलिए मैंने इसको 3 बार लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको 16 से एक बार इसको कैंसिल कर देना है, क्या हो रहा है, फिर उसके बाद फिर 16 से करके देखिए, देखिए ये कितनी बार जा रहा है, देखिए करके देखते हैं, करके देखने में कुछ नहीं है। 40960 16 से करते हैं, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ते 48, 16 चौको 64, है ना, 16 चौको 16, 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96। 16 से हमको कैंसिल करने के बाद कितना मिल रहा है 2560, है ना, 2560, 2560। चलिए एक 16 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, फिर 16 से कैंसिल करते हैं, तो कितना हो जाता है 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो जाएगा, तो 15 में से 6 का कितना बचा, यहाँ से 15 में से हम लोग 6 करेंगे तो आ जाएगा 9, और 16 छक्का 96, तो यहाँ पे आ जाएगा 160। ठीक है, 160 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसको कैंसिल करेंगे, 1 16 से ये कैंसिल हो गया, है ना, फिर 1 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 इंटू 17 इंटू 17, है ना, 10 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17। अब 17 को 3 बार गुणा करना है, 17 का 2 बार गुणा करने पे कितना आता है? आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया था कैसे हमने किया? ये 2 से 4 कैसे हो गया? क्योंकि जब हम हमारी जो ब्याज की जो अर्धवार्षिक होती है ना, ब्याज की जब गणना हम अर्धवार्षिक में करते हैं तो हम लोग दर में 2 से भाग करते हैं और समय में 2 से गुणा करते हैं, तो यहां पर वही बात हुई है। ठीक है, चलिए 17 इंटू 17 कितना होता है? तो 17 इंटू 17, तो 7 7 49 किलो हासिल का
7 7 49 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11। चलिए, और यहाँ हो जाएगा 7 और 1, तो 9 8 2 289। 289 और 17 कितना हो जाएगा भैया? तो 289 और 17, तो 9 7 63 की 3 हासिल का 6, 7 8 56, 7 8 56, 56 57 58 59 60 61 62, तो 62 की 2 हासिल का 6 और 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 20। चलिए, और ये हो जाएगा 982, तो 3 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल का 1, 8 और 1 9 और 4913 कितना आ गया? 4913। एक बार आप फिर से मल्टीप्लाई करके देखो, मुझे ऐसा थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 289 इंटू 17, तो 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 9 8 72, 9 8 72 या 8 वो सॉरी 9 तो है नहीं ना, 7 8 8 7 56 होता है ना, 8 7 56 होता है। तो 57 58 59 60 61 62, 62 की 2 हासिल का 6, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 20, ये हो गया 20, है ना। उसके बाद हम करेंगे इसको 982, तो 3 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1, 8 और 1 9, तो ये आ गया हमारा 49130, ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है, हमसे क्या पूछा था? हमसे बोल रहा है कि भुगतान किए गए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए, ब्याज भी निकालना है। तो अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो CI बराबर कितना हो जाएगा? A माइनस पी, तो ये कितना निकला? 49130 माइनस ये कितना था? 40960 ये था। तो चलिए अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर है हमारा 49130 और ये 40960, ठीक है, ये है ब्याज, ठीक है। तो चलिए 13 में से 6 गएंगे तो 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ ये हो गया। उसके बाद कितना हो गया? 10, 10 में से एक यहाँ से उधार लिया तो 10, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ बचा आपका 8, और ये तो कुछ यहाँ से और यहाँ से एक उधार कुछ नहीं था, है ना, यहाँ से हो गया 8, तो 8170 कितना आ गया? 8170 रुपीज़। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, और यहाँ हमने माइनस भी करके देख लिया, सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, और ये दोनों क्वेश्चन हमारे बहुत इजीली सॉल्व हो गए। यहां पर हमने कैंसिल कैसे करते ना, आप लोग उसका बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंसिल करना ही है। अगर आपको कैंसिल करना आएगा तो ही आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। तो ये हमारा क्वेश्चन 8वां होता है खत्म। इसके अंदर हमने वो सारी चीजें करके दिखाई, सब चीजें बहुत अच्छे से हो गई। आप लोग भी अच्छे से कैंसिल करिए, ठीक से कैंसिल करिए, कैंसिल नहीं आता है आराम से करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। हमें दिया है रवि ने 32,000 रुपए बैंक में जमा किए, उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो। अब देखिए वो तो 6 माही था, अब आता है तिमाही। तो तिमाही कितनी बार आता है, तो है ना, तो यहां पर आप देखिए तिमाही कितनी बार आता है। उसके बाद हो और ब्याज की दर 5 प्रति वर्ष वार्षिक हो, तो रवि को 6 महीने बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो चलिए एक बार ये क्वेश्चन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसके अंदर करना क्या है। हम यहाँ पे लिखते हैं हल, और हल में यह हमारा जो मूलधन दिया है वो दिया है 32,000 रुपए, है ना, और जो आर दिया है वो कितना दिया है 5%, और यहां पर हमें जो समय दिया है वो दिया है 6 महीने दिए हैं। तो महीने को हम वर्ष में बदलेंगे, तो 12 से हम लोग कर देंगे इसको गुणा, ठीक है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए चूंकि 6 माही थी, कितनी थी, तिमाही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको 4 से भाग दे देंगे इसको, और इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, A बराबर P 1 + R/100 और N। तो P कितना है आपका 32,000, 3200 है ना, 32,000 है, तो 32,000 हो गया, और ये हो जाएगा 1 + R कितना है, R हमारा 5/4 है, मतलब 5/400 हो जाएगा,
और समय हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, 5 अट्ठे 40 होता है तो 1/80 नीचे हो जाएगा, तो कर लेते हैं। तो 3 2 1 2 3 है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो यहां हो जाएगा 1/80। तो 1 2 3 और यहां हो जाएगा आपके पास 80 प्लस 1/80, तो हो जाएगा 1 2 3 80 1/80 32,000, तो 81/80 81/80। ठीक है, चलिए, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 8 चौको 32 और 8 पंजे 40। अब 81 को 2 बार गुणा करके 5 से गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास बचेगा 5 × 81 × 81। ठीक है, चलिए 81 का 2 बार गुणा करते हैं, तो 81 × 81, तो हो जाएगा 18, 8 एकम 8, 8 अठैया 64, 8 और 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, 6561, कितना हो जाएगा 6561 और गुणा 5, 5 एकम 5, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 5 25, 26 27 28, 28 की 8 हासिल का 2, 6 पंजे 30 और 2 32, तो 32805 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ए बराबर 32805 रुपीज। हमें क्या बोला था कि 6 महीने बाद कितनी राशि होगी, तो यहां पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा 6 महीने बाद, है ना। तो इस तरह के हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में ये बैठेंगे और आप लोग इनको करने के लिए बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर 80 था, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 चौको 32 हो गया, फिर 40 हो गया, 8 पंजे 40, 81 को 2 बार गुणा करके 5 से फिर गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर 32805 आ गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर कहलाया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए कि 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए, अगर आप मान के चलिए कि 2003 की जनसंख्या जितनी भी थी तो 2005 की जनसंख्या इतनी हो गई। मतलब आप थोड़ा सा एक बात का बिल्कुल विचार करिएगा कि 2005 में जनसंख्या इतनी है तो 2003 में जाहिर सी बात है कि जनसंख्या कम होगी, है ना। 2003 में जो भी जनसंख्या होगी पर इससे तो कम होगी ना। मतलब ये हमारी 2003 की जनसंख्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, मूलधन। मिश्रधन हमको दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे 5% दर से, हम क्या निकालेंगे कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2005 के अंत तक शहर की जनसंख्या, है ना, अब कितनी हो गई हमें ये बताना है। तो यहां पर हमें निकालना क्या है आपको पता है, यहां पर हमें निकालना है कि प्रिंसिपल निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, देखिए एक बात ध्यान से समझना, गौर करना कि ये है 2003 और 2005 ये रहा। तो 2005 में जो शहर की जनसंख्या है वो कितनी है, 441100, ये शहर की जनसंख्या है। तो 2003 में शहर की जनसंख्या जो भी होगी वो इससे तो कम होगी ना, इससे तो कम होगी। मतलब हमें अब आप एक बात बताओ कि 2003 और 2005 के बीच में कितने का गैप है, तो 2003 से 2004 1 साल और 2004 से 2005 2 साल, तो 2 वर्ष हमको यहां पर दिए हुए हैं। मतलब 2003 हमको क्या दिया हुआ है, यहां पर हल की बात करते हैं तो 2003 हमको यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, प्रिंसिपल दिया हुआ है जो कि हमको निकालना है ना। और 2005 जो दिया हुआ है वो हमको क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया है अमाउंट, जो कि कितना दिया हुआ है 44100 ये दिया हुआ है। और हमें जो प्रतिशत दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 5% दिया हुआ है। और एन हमको 2 वर्ष है, क्योंकि 2003 से 2005 के बीच में 2 साल है। चलिए अब क्या होगा निकाल लेते हैं। तो ए बराबर पी
1 प्लस आर अपॉन 100 और ये हो जाएगा n। तो ये कितना दिया हुआ है 44100 बराबर p निकालना है और 1 प्लस आर, आर कितना है 5/100 और ये कितना है 2 वर्ष। ठीक है, चलिए करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो 44100 बराबर तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा p 1 प्लस 1/20। तो 44100 बराबर p 20 प्लस 1/20। 44100 p 21/20 का वर्ग, तो हो जाएगा 44100 बराबर p, ये हो जाएगा हमारा 21 इंटू 21, 20 इंटू 20। अब आप इस सबको इधर लेकर आ जाओ, ये सब इधर आ जाएगा, और क्योंकि ये 2 बार है तो अब हम इसको सारे को इधर लेकर आ जाते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये जो है वो नीचे आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 44100 20 इंटू 20 और ये उतना हो जाएगा 21 इंटू 21, ये हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 21 से एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21, ठीक है, फिर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 100 इंटू 20 इंटू 20, मतलब p बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 20,000, है ना। मतलब जनसंख्या है इसलिए हम इसको रुपए में नहीं बताएंगे। तो यहां पर हमारी जो जनसंख्या निकल के आ जाएगी, देखिए 21 से 441 21 बार गया और 21 से एक बार 21, तो 100 20 और 20, तो हमने सबको कर लिया। तो 20 सॉरी ये हो जाएगा 40,000 हो जाएगी हमारी जनसंख्या, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 40,000 हमारी जनसंख्या हो जाएगी। तो यहां पर 2 और 2 4, ठीक है, तो यहां पर 40,000 हमारी जनसंख्या हो गई। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया सॉल्व। और हमारी वर्ष 2003 में हम लिखेंगे वर्ष 2003 में जनसंख्या, वर्ष 2003 में जनसंख्या 40,000 थी, जो कि 2002 साल के अंदर फिर वो कितनी हो गई 44,000 हो गई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत इजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये केवल डिपेंड करते हैं आपके सटीक मल्टीप्लाई से। अगर आपका मल्टीप्लाई अच्छा होगा तो आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। एक जनित्र का वर्तमान मूल्य 42,000 रुपए है। यदि इसका अवमूल्यन 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद उस जनित्र का मूल्य क्या होगा। चलिए मतलब क्या करना है, कोई भी जनित्र होता है या कोई भी यंत्र होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब धीरे धीरे क्या होता है, मान के चलिए आपके घर में गाड़ी है या कोई भी फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, कोई भी चीज़ है, हम इसको नहीं खरीदते हैं, तो जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो उसकी जो प्राइस है ना वो कम होती जाती है। तो कम होती जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डेप्रिशिएट होती है, तो मतलब उसका क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो चलिए हल पे आते हैं। तो यहाँ पे P बराबर कितना दिया हुआ है 42,000, और उसके बाद जो टाइम दिया है वो दिया है 2 वर्ष, और R दिया है वो दिया है 5%। तो चलिए A बराबर P 1 माइनस R अपॉन 100 और N, तो ये हो जाएगा 42,000 है भाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 5/100 और समय है 2 वर्ष। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, ये हो जाएगा 20 बार हो जाएगा, तो 42,000
और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/20 पावर 2, तो हो जाएगा 20 माइनस 1/20, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो 20 में से 1 गया तो 19 आएगा, तो हो जाएगा 19/20 का वर्ग, तो हो जाएगा 42, तो हो जाएगा 19/20, 19/20, तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, फिर करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, 19 और 19 को 2 बार गुणा करके 105 से और गुणा कर देंगे। मतलब क्या होगा हमारे पास, 105 गुणा 19 गुणा 19, तो 19 और 19 को 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, नम्मा 81 के हासिल का 1, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, और इसको करेंगे तो 9 और 1, तो 1 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल का 1, 361 आया, ठीक है। कितना है, 361, 361 और 105 करेंगे तो कर देते हैं, तो 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल का 3, 6 3 5 3 15 16 17 18, फिर करेंगे 0 0 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 163, तो हो जाएगा 5 0 8 और 1 9 6 और 1 7, 37905, 37905 रुपीज़। देखिए कितनी थी, 42,000 रुपये, और फिर जब 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 37905। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कैसे वैल्यू डेप्रिशिएट होती है वो पूरा हमने किया और सारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही हुए। क्या 40,000 ही तो थी। एक सेकंड रुको, ये लोग बातें कर रहे हैं क्या बाहर बैठ के, बुलाना जरा किसी को। हाँ, तो यहां हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। देखा आप लोगों ने कि हमारा जब अर्धवार्षिक दिया होता है, तिमाही दिया होता है, और क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर कोई चीज, कोई वैल्यू की डेप्रिशिएशन मतलब उसका अवमूल्यन हो रहा है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए सारे तरह के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ हमारा जो अध्याय 8 है वो होता है खत्म। बहुत जल्दी हम आपके इसके लिए वन शॉट रिविजन लेकर आएंगे, उसके अंदर हम वो सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और आप लोग अगर उनकी ही प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं मैग्नेट ब्रेन, जो आपकी हाई क्वालिटी एजुकेशन की वजह से जाना जाता है और यहां पर जो भी एजुकेशन मिलती है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहां पर आप देख ही सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन में हम जो वीडियोस हैं आप YouTube के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से या आप ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहां पर आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो FB है, ट्विटर है, इंस्टा है, इन सब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए ना तो आपको इसको वीडियो या तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना है, ना आपको कोई कूपन कोड मिलेगा, आपको सारे वीडियोस 100% फ्री देखने को मिलेंगे। देख ही सकते हैं आप हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं इसमें ये भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री है। यहां पर आपको CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT जे, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप, सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे कोर्सेज हैं जो आपको यहां पर 100% फ्री मिलते हैं। अगर जैसे आपके बड़े भाई बहनों जो इस कोर्स कर रहे हैं तो आप उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो जो 8, 9, 10, 11, 12 में, तो आप लोग उनको मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताइए और जरूर बताइएगा कि मैग्नेट ब्रेन 100% एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है विद क्वालिटी। तो यहां पर आप लोगों को क्वालिटी भी मिलेगी, अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और वीडियो भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।